राधे राधे। हेलो पाइसेस, मीन राशि, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मैं आपकी जनवरी 2022, फरवरी और मार्च 3 महीने 2022 के आपके कैसे जाएंगे, आपकी न्यू ईयर की रीडिंग है ये बेसिकली। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कार्ड से कि क्या आपके लिए मैसेजेस है, क्या स्पिरिट आपको गाइडेंस देना चाहती है। और शायद मैं दिसंबर की रीडिंग्स अपलोड ना करूँ कि आपके लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं। आपके लिए गाइडेंस है, जनवरी के लिए है ये, ठीक है। तो सो आई वाज सेइंग कि मैं दिसंबर की रीडिंग ना करूं क्योंकि मैंने दिसंबर के लिए एक स्पेशल पिका कार्ड अपलोड की है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसका टाइटल है व्हाट इज़ एंडिंग, एंड ऑल्सो डोंट माइंड माई ब्रीदिंग बिकॉज आई एम रिकवरिंग फ्रॉम फीवर, दैट्स वाई रीडिंग्स आर लेट। ओके, तो जनवरी में मैं देख पा रही हूँ न्यू मून इन जेमिनी, कम्युनिकेशन इज़ द की। और उसके साथ साथ हमारे पास है की क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और द वर्ल्ड का कार्ड। दोनों बहुत ही भारी, जिसे कहते हैं ना शक्तियाँ, दोनों बहुत ही भारी एनर्जीज जनवरी में। तो आपकी जो शुरुआत हो रही है पाइसेस, मीन राशि में बैठ जाती हूँ, तो ऐसी हो रही है कि आप हो थोड़े से सॉफ्ट साइन, ठीक है, वाटर साइन हो, आप इमोशनली हो, आप कनेक्टेड हर चीज़ से, लेकिन आपकी शुरुआत हो रही है बहुत ही मेंटल क्लैरिटी के साथ, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड के साथ। तो जो भी आपकी लाइफ में होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होगा एकदम। जो चीज़ अगर शुरू होगी तो वो चीज़ ख़त्म भी होगी। सपोज़ आपने कोई काम शुरू किया तो उस काम को आप ख़त्म भी करोगे। ऑल्सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे मुझे यहाँ पे आपका एक काम बनता दिख रहा है। फिर वो काम चाहे आपकी जॉब लगना हो या फिर आपका कोई भी काम हो, लोगों से बात करके कोई डील करना या कुछ भी, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से ही, आपके बात करने के तरीके की वजह से ही आप अपना कोई काम बनवा लेंगे। जनवरी 2022 की शुरुआत ऐसी हो रही है कि आपके 2 साइड्स आप देख पा रहे हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और जेमिनी। तो यानी कि देखिएगा, ये भी एयर साइन है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे जेमिनी प्रोमिनेंट है। तो आप शायद किसी जेमिनी से डील कर रहे हो और आपको पता चल जाएगा कि उनकी दूसरी साइड क्या है और वो ओपन कम्युनिकेट करेंगे आपसे। हो सकता है आपके पर्सन का सन, मून या राइजिंग जेमिनी हो और वहाँ से आपको ओपन कम्युनिकेशन आएगी। और वो ओपन कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ साइकिल्स कंप्लीट कर देगी। आपको जो जवाब चाहिए वो जवाब मिल जाएंगे। यस, पाइसेस में ये भी देख पा रही हूँ कि ये तो था लव की सिचुएशन में, ऑल्सो आपके वर्क प्लेस की सिचुएशन में आपका प्रमोशन है। यहाँ पे आपकी प्रमोशन के साथ साथ यहाँ पे जैसे एक, अगर प्रमोशन नहीं है तो एक रेस डेफिनेटली है। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही एक अलग लीडरशिप क्वालिटी उभर के आ रही है, डिप्लोमेटिक स्पेशली। आपको ये पता है किसके सामने कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, कि कोई बड़े हैं कोई आप किसी मिलिट्री पर्सन के सामने खड़े हो, किसी आर्मी ऑफिसर के सामने खड़े हो तो आप कैसे बिहेव करोगे, आप किसी डॉक्टर के सामने खड़े हो तो आप कैसे बिहेव करोगे, किस पर्सन के साथ आपको क्या कीवर्ड यूज़ करने हैं वो आपको पता है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही है आपकी, बहुत खूबसूरत। ये भी आप कुछ चीज़ें जान के अनदेखा कर रहे हो क्योंकि आपको वो रिश्ता चलाना है, और कुछ चीज़ों को बिल्कुल ऐसे कर रहे हो कि हाँ ये बताओ ये क्यों हुआ, ये गलती क्यों हुई, या तुमने ऐसा क्यों कहा। मतलब इतने समझदार हो रहे हो आप कि जो चीज़ अनदेखी करनी चाहिए वो अनदेखी कर रहे हो, और जिस चीज़ पे जवाब चाहिए, होना चाहिए आपके पास, इन फ्यूचर वो आपके काम आएगी, वो चीज़ आप जवाब मांगते मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड के साथ मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी काफ़ी सारी साइकिल्स मुझे कंप्लीट करते दिख रहे हैं। 1 सेकेंड कैमरा। काफ़ी सारी साइकिल्स मुझे यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। अपनी साइकिल्स को कंप्लीट करने के साथ साथ जैसे कि अपनी कर्मा को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं थ्रू योर एक्शंस। जैसे भक्ति कर ली, टैरो देख लिया, बट अब जैसे एक्शंस है, स्पिरिचुअलिटी को अब छोड़ के प्रैक्टिकल एक्शंस है यहाँ पे। सो इट इज़ लाइक अ गुड स्टार्ट विद जनवरी। अब फरवरी का देखते हैं। हम सेम कार्ड्स यूज़ नहीं करेंगे फॉर पाइसेस। फरवरी 2022। पाइसेस
February 2022, your commitment is being tested. ओके तो ये जनवरी में अगर आप कोई साइकिल कंप्लीट करके यहाँ पे डिसीजन ले रहे हो, मैंने बोला ना लीडरशिप क्वालिटी, तो उस चीज़ की अब टेस्टिंग है यहाँ पे फरवरी में, कि जैसे आपका कोई आधा काम कंप्लीट हो गया है और आपको खुशी हुई कि वाह ये तो बहुत इजीली हो गया, मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी इतना काम कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल हेल्प मिली है आपको, राइट? तो अब उस चीज़ के लिए स्पिरिट आपको टेस्ट कर सकती है। कैसे? हम टैरो की मदद से कोशिश करते हैं जानने की। फॉर पाइसेस, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। दिस इज़ बीइंग टेस्टेड इन अ वे कि आप उसको कंटिन्यू रखेंगे या नहीं। यस, आपकी कंटिन्यूएशन टेस्ट हो रही है कि ये जो कार्ड आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये कह रहे हैं कि लाइक हाफ ऑफ योर हेल्प इज़ डन बाय यूनिवर्स। आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, यू नो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ऑल्सो आपके बहुत ज़्यादा एयर साइन प्रोमिनेंट हो रहा है। आपके जनवरी में भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई थी, एंड अगेन यू हैड कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनी कार्ड। यहाँ पे भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो यानी कि एयर साइन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी एयर साइन से आपकी डीलिंग है, और उस चीज़ को पाने के लिए आप, या फिर एयर साइन से रिलेटेड जो यू नो कोई आपका सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट बोले तो कि आपका करियर लाइफ हो सकती है, आपकी इन जनरल लाइफ हो सकती है, जिसमें एयर साइन वाले गुण है। एयर साइन वाले गुण होते हैं बहते रहना, गो विद द फ्लो वाली, ठीक है, कि उसको कोई रोक नहीं सकता, हवा है ना। और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। तो ये कमिटमेंट आपकी टेस्ट होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप अपने कमिटमेंट पे मुझे खराबी उतरते हुए दिख रहे हो, बिकॉज आप मुझे काफ़ी मेहनत भी करते दिख रहे हो। टेक्नोलॉजी, यप, ओके। तो ये कार्ड कह रहा है यूज़ योर टाइम वाइजली एंड एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो सकती है कि कहीं आप अपना समय तो नहीं वेस्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप फरवरी में अपना समय ना वेस्ट करें ज़्यादा, और आपके इस समय को वेस्ट करने की बजाय आप प्रोडक्टिव काम करें। ये बहुत क्लियर मैसेज है। यहाँ पे मैं अपना हैंडमेड डेक भी एक लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस मांग रहे हैं स्पिरिट्स, कह रहे हैं कि ज़्यादा टैरो नहीं, यहाँ पे स्पिरिट्स को गाइडेंस देनी है। नेचर इज़ योर पावर, वर्क्स एज एक्सेलेंट थेरेपिस्ट, लॉन्ग वॉक्स, जॉगिंग। ओह वाओ वाओ। किसी के लिए यहाँ पे जैसे अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है अपनी लुक्स को इम्प्रूव करना, अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना, और ये देखिएगा ये भाग रहा है इसमें, और इसमें भी लॉन्ग वॉक्स, जॉगिंग, ऑब्जर्विंग नेचर। आपके फियर्स, आपकी एंजाइटी, क्या आपने उन पे काबू पाया? ये चीज़ टेस्ट कर सकती है स्पिरिट्स। ये कार्ड भी आना चाहता है, वॉर्न योर सेल्फ। कम ऑन, इससे ज़्यादा स्पिरिट आपको नहीं बोल सकती कि फरवरी में आपको खुद को वॉर्न करना है। टेस्ट में हम क्या करते हैं खुद को, कि वॉर्न रहते हैं हम, यू नो, अटेंटिव रहते हैं, कहीं हम कुछ गलत ना कर दें, कुछ हम गलत मार्क ना कर दें डॉट्स फिल करते समय, या फिर हम यू नो कुछ गलत ना लिखाएं, किसी आंसर को पता होते हुए भी हम उसे छोड़ ना आए, ऐसा होता है ना। सो बिफोर टेकिंग रॉन्ग स्टेप आस्क योर सेल्फ कॉन्सिक्वेंसेज, कैन यू बेयर देम? नो। वार्निंग, तो यानी कि आपको खुद से कहना है कि मैं तो समझदार हूँ ना, एंड जस्ट वॉक अवे लाइक एलिफेंट। सपोज ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपके पास फुल पावर कंट्रोल है उस सिचुएशन में, और आप सामने वाले को बहुत आसानी से हरा सकते हैं, बातों में भी या फिज़िकली भी, या कुछ भी कहिएगा, बट ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको स्पिरिचुअली भी खुद को टेस्ट करना है कि आप स्पिरिचुअली कितने और बेहतर पर्सन हुए हैं। टेक्नोलॉजी से और वॉर्न योर सेल्फ से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको किसी का कोई फ़ोन मिल सकता है, वॉलेट मिल सकता है गिरा हुआ, और आपके अंदर हो सकता है 1% वो लालच आए कि मैं इसे रख लूँ, तो वो टेस्ट भी हो सकता है किसी के लिए। आई डोंट नो मेरे को ये मैसेज क्यों चैनल हुआ, बट हुआ तो हुआ। थिंक एट यूनिवर्सल लेवल, बड़े लेवल का सोचिए कि आप एक छोटा सा काम करके अच्छा अपनी लाइफ में बहुत बड़ा गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। यहाँ पे आपके पास एक पोर्टल है बेसिकली, बहुत डीपली सुनिएगा इस बात को। आपके पास एक पोर्टल है पाइसेस फरवरी में, कि आप अपने आने वाले पूरे साल में अपने लिए रास्ते खोल सकते हैं। ये रास्ते खोलने की एनर्जी, अगर आपने फरवरी में खुद को
साध लिया, खुद पे कंट्रोल लगा लिया। टेक्नोलॉजी से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके लिए टेक्नोलॉजी है क्रिस्टल्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, आपके लिए टेक्नोलॉजी है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। मेडिटेशन इज़ योर टेक्नोलॉजी। आपके लिए टेक्नोलॉजी फ़ोन वगैरह नहीं है स्पेशली। तो अगर आप सिंस यहाँ पे बाइक भी है तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैकेनिकल इंजीनियर भी हो या ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो। गेमिंग भी मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आ रही है कि जैसे ये गेमिंग वाइब्स दे रहा है मुझे टेक्नोलॉजी की, जैसे आप गेमिंग सेक्टर में घुसना चाहते हैं, यू नो, ऑनलाइन आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे आपकी टेस्टिंग होगी दैट हाउ बैडली यू वांट इट, यू हैव टू शो टू यूनिवर्स, कि यूनिवर्स ने आपके दिमाग में बीज तो बो दिया, आपको रास्ता भी दिखा दिया, आपके सामने पूरा प्लान ले आउट है। नाउ यूनिवर्स इज़ लाइक टेल मी हाउ बैडली यू वांट इट। और छोड़ने से पहले एक बार ये वार्न करना खुद को कुछ भी कि क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, यू नो, बैक डाउन करना या फिर किसी चीज़ को बीच में छोड़ना, कुछ भी एक्सट्रीम डिसीजन लेने से पहले खुद को वार्न करना, ठीक है। तो ये थी फेब की, और अब हम देख लेते हैं कि आपका मार्च आपसे क्या कहना चाहता है। मार्च ऑफ 2022, ओके, मार्च ऑफ 2022 फॉर Pisces people. I know my voice is really, really bad, but I know you guys love me. We have prosperity lies ahead. I am very thankful to God कि मेरे viewers जो हैं Pisces वो पास हो रहे हैं उस कमिटमेंट टेस्ट में। आप लोग पास कर जाओगे वो टेस्ट, मोस्ट ऑफ यू। तो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है मार्च के महीने में, किसी चीज़ का रिजल्ट आ सकता है आपका। मार्च के महीने में आपको रेज मिल सकती है, मार्च के महीने में आपको कोई जॉब मिल सकती है, मार्च के महीने में आपके फेवर में डिसीजंस आ सकते हैं अगर किसी भी चीज़ के डिसीजन का इंतज़ार था आपको। लेट्स सी, वी हैव 8 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स आना चाहता है, एंड वी हैव टेम्परेंस। वाओ, आप किसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपके लिए वो एक डेडलॉक बन गई थी कि खींचातानी हो रही थी, और अब आप उस चीज़ से आगे बढ़ना चाह रहे हो क्योंकि आपको पता है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओ माय गॉड, इन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। प्रॉस्पेरिटी है आपके लिए, एंडिंग है, बिल्कुल ये रीडिंग की एंडिंग है। क्यों? सुनिएगा बात को। कार्ड कह रहा है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी कि आगे है भैया प्रॉस्पेरिटी, पीछे नहीं। पीछे क्या है? अ बर्न्ड कप, वो कप जो अब कुछ नहीं बचा, लाइक वो सारे कप्स डूब चुके हैं, ठीक है, आपने वो जला के भस्म करके फेंक दिए, एंड यू आर मूविंग अहेड, आगे, ठीक है। और आगे क्या है? उगता हुआ सूरज, उसमें आगे प्रॉस्पेरिटी है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मालूम है। अगर कहीं पे भी डेडलॉक क्रिएट हो जाए किसी सिचुएशन में, यू नो, फ्रस्ट्रेशन आ जाए कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो उस चीज़ में मूव ऑन कर लेना, आगे बढ़ लेना। ये दोनों कार्ड, यहाँ पे है एक एंजल और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो एंजल्स आपको बहुत क्लियरली इस पूरे प्रोसेस में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ प्रोटेक्शन का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल्सो कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, और उसके साथ साथ आपके गार्जियन एंजल्स भी। एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं आपके लिए यहाँ पे। तो आपके गार्जियन एंजल्स भी प्रोटेक्ट करेंगे आपको, और आपके एंसेस्टर्स भी इस पूरे प्रोसेस में। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए आगे वो अननोन जगह है, यू नो, क्या होगा। आगे प्रॉस्पेरिटी ही है, डू नॉट फियर, क्योंकि बैकग्राउंड में आपके लिए कुछ चल रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड में स्पिरिट इज़ वर्किंग फॉर यू, और यू नो ऐसे नहीं होते काम। स्पिरिट को भी बहुत सारी वायर्स, यू नो, इस दुनिया में कर्म एक दूसरे का, हमारा एक दूसरे से ऐसे उलझा हुआ है। तो आपका काम बनाने के लिए, आपका रास्ता आसान करने के लिए बहुत सारे, यू नो, वायर्स को क्लीन करना पड़ता है, उनको निकलना पड़ता है उन सब चीज़ों से, आपके गाइड्स को। तो आप उनकी भी ऑनेस्टली मुझे पता नहीं, रीडिंग रिकॉर्ड भी करनी चाहिए थी, नहीं, बट इट्स ओके। आपको उनकी भी मेहनत को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज़ करेंगे ना, तो वो हिम्मत भी इनफैक्ट आपको उसी से मिल रही है कि जब मेरे लिए इतना कुछ आगे पड़ा है, इतना कुछ आगे मुझे दिख रहा है, तो मैं पीछे क्यों मुड़ूँ। आई विल नॉट मूव बैकवर्ड्स। मार्च में आप 2022 में खुद से ये कह रहे हो।
मी टाइम, एन्जॉय योर ओन कंपनी। इतना स्ट्रॉन्ग इंसान मैंने किसी को नहीं देखा, क्योंकि मैं बताती हूँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, रेजिलियंस, हिम्मत। मैं डट के अब इस प्रॉब्लम का सामना करूँगा, मैं डट के अपनी खुशी को भी प्रोटेक्ट करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वही प्रॉब्लम से कह रही मैं। जब प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है मोनोलॉजी का, तो यानी कि आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, आगे बढ़ के प्रॉस्पेरिटी प्राप्त कर ली, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, और ख़ुद भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपके एंसेस्टर्स भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके गार्जियन एंजल्स भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। और उसके अलावा कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में और अच्छा आपके लिए बन रहा है यहाँ पे। मी टाइम, एन्जॉय योर ओन कंपनी। इट्स लाइक आप भीड़ से अलग हो रहे हो। जैसे आपको यहाँ पे शोर हो रहा है भाई, इसको आप देख के मुझे नहीं बैठना इसमें, यू आर जस्ट गोइंग अवे। जैसे अकेले बैठ के ऑफिस में लंच कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ग्रुप स्टडी नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो आपको शोर लगता है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जो निशान है ना, वो मुझे आपके बहुत नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, कि पाइसेस पीपल, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो, या फिर आपकी अवेकनिंग बहुत ब्यूटीफुली हो रही है, और उस अवेकनिंग को अब आप फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग इट, यू आर फीलिंग योर सेल्फ। लेट मी सी और आपके लिए क्या गाइडेंस है। What else for my dear Pisces? एक कार्ड आना चाहता है, ये है 5th डायमेंशन और द आइस एज। तो ये जो आइस एज का कार्ड है, ये कह रहा है द सीड्स ऑफ न्यू बिगिनिंग्स आर जर्मिनेटिंग। ये कार्ड कह रहा है कि अभी आपको प्योरीफाई करने की ज़रूरत है अपने थॉट्स और बिलीव्स को, और वो आप कर रहे हो। वो पुरानी चीज़ें आप भस्म करके आगे बढ़ रहे हो और प्योरीफाई कर रहे हो खुद को, ठीक है, मार्च के महीने में। और जो भी, अब एक मिनट, वो वाह, दिस कार्ड इज सेइंग कि आपकी लाइफ में हायर फ्रिक्वेंसी आ रही है। हायर फ्रिक्वेंसी आने का मतलब क्या होता है कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी कि वाह, इसमें भी देखिएगा कैसे सन की एनर्जी है यहाँ पे आगे जाके। और वो बीज यहाँ पे इसके अंदर, वो सीड देखिएगा, वो सीड बो दिया गया है, और वो धीरे धीरे ऐसे खिल रहा है। आप खिल रहे हो धीरे धीरे, भीड़ से अलग ऑरा हो जाना, एंजल ऑरा हो जाना आपका। 5th डायमेंशन, आपको बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड से, बिकॉज दे लिव इन 5th डायमेंशन ओनली, राइट। हमारी तरह 3D वर्ल्ड में नहीं रहते वो। और आपको पता चलेगा कि आपके बहुत सारे गाइड्स हैं। एक बेबी भी है, बटरफ्लाई है, डॉग्स हैं, एंड दे आर ऑल हेल्पिंग यू। आपके कोई पेट भी हो सकते हैं कि जो आप नहीं रहे हैं। और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि आप वैसे ही बिहेव करिएगा दूसरों के प्रति जैसा आप चाहते हो कि दूसरे आपके प्रति बिहेव करें। ऑल्सो ये आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपना लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आज ही मैसेज मुझे चैनल भी हो रहा था, तो आई थिंक कि आपकी रीडिंग के लिए ही आना था कि इफ़ यू वांट समवन, तो एक पर्टिकुलर आइडल आपके पास दिमाग में कुछ वर्ड्स है, लाइक इंटेलिजेंट पर्सन हो, टॉल हो, स्मार्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, आपको ऐसा पर्सन चाहिए, तो बिकम दैट पर्सन, फर्स्ट बिकम दैट पर्सन। क्योंकि कोई इंटेलिजेंट स्मार्ट पर्सन किसी ब्रोकन पर्सन को क्यों झेलेगा, टेल मी। एंड यू आर एक्टिंग स्मार्ट हेयर, एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर बिकमिंग द पर्सन दैट यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। आप वो पर्सन बनते भी जा रहे हो जो आप पर्सन अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। दिस इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए। और मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी आपके लिए। आर यू सीरियस स्पिरिट्स? मैंने अभी यही मैसेज दिया, यू आर वट यू थिंक, कॉन्फिडेंस कैन बी बिल्ड बाई थिंकिंग पॉजिटिवली अबाउट योर सेल्फ। इसकी फर्स्ट लाइन देखिएगा, यू आर वट यू थिंक। आप वही बनोगे जो आप सोचोगे, आप वही पाओगे जो आप सोचोगे। अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, पॉजिटिव सोचो। आप ना अपने रूम में दीवार के सामने लिख के चिपका देना, पॉजिटिव आउटलुक। कुछ भी हो उसमें पॉजिटिव आउटलुक ऐड कर देना, ओके। कुछ भी प्रॉब्लम आई उस चीज़ में, एक अपने आप को ये रिमाइंड कराना कि
पॉजिटिव आउटलुक रखना है और ढूंढना, माइंड में एक्सरसाइज करनी है ये आपको कि मेरे को इसमें क्या पॉजिटिव दिख रहा है, क्या पॉजिटिव दिख रहा है। आपके लिए बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी है, क्योंकि ये ब्लू बटरफ्लाई बहुत रेयर होती है और ये इस और भी इशारा करती है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, लोगों के उस मैट्रिक्स से जिसमें लोग उलझे हुए हैं, ज़ॉम्बी की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, एक दूसरे को खाते रहते हैं, तो उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो और धीरे धीरे आप गोल्डन एनर्जी तक भी पहुंच जाओगे। द 6 ऑफ वॉन्ड्स जो आपके बॉटम ऑफ द डेक में था, और उसके नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, मैंने बोला धीरे धीरे, और उसके नीचे 10 ऑफ कप्स है। आप पहुंच जाओगे अपनी सोल फैमिली की तरफ, पहुंच जाओगे, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बिग डेस्टिनी है, बट स्लो हो रहा है काम, बट अब आपके अंदर पेशेंस भी बहुत अच्छा आ गया है। मैं देख पा रही हूँ कि अपने 2022 में ना कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो जिसमें आप ये कह सको खुद से कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने गलती कर दी। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट, कि खुद को ये नहीं कह पाओगे कभी भी कि मैंने 2022 में वो गलती कर दी थी ना, इसलिए मुझे वो ट्रॉमा या वो इंसिडेंट फेस करने को मिला। वो नहीं कर रहे हो आप बिल्कुल भी। स्मार्ट मूव्स, स्मार्ट वो है मुझे यहाँ पे जो दिख रहे हैं। सो पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपने मुझे मेरी अजीब सी वॉइस के लिए माफ़ किया होगा। एंड thank you very much for supporting the channel and watching this reading. I wish lots of love and light to you all. Bye bye and take care.